हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS रिसर्च एकेडमी। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो TRE जी हाँ 30 एंड सक्षमता परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसी में आज सेट नंबर 12 है। फ्रेंड्स, अगर आप इस बुक का आपको PDF चाहिए तो आप 9304229870 पे ₹31 जी हाँ 31 रुपी पे करके कंप्लीट जो 21 सेट्स है इस बुक का विथ सॉल्यूशन जी हाँ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 12 देखते हैं, जिसमें से हम लोग GS पोर्शन देखेंगे 61 से। फर्स्ट है, जानवरों और पौधों की प्रजातियों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है कहाँ पर? तो इक्वेटर के पास। कहाँ पर? भूमध्य रेखा के पास। और भूमध्य रेखा पर है क्या? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये जो वर्षावन है ये मैक्सिमम यानी मैक्स क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब भी करता है। क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है, यानी ये सिंक काम करता है, सिंक का कार्य करता है। 62, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा मंडल है? तो यह है समताप मंडल। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें यह कहा गया है कि 99% जो ओजोन लेयर है वो रिकवर कर गया है। यानी टोटल कितना मंडल होता है? 5। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल है ये सेकेंड मंडल है। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब कह रहा है कि पर्यावरण में उपरोक्त में से किसकी अधिकता अम्लीय वर्षा का कारण होता है? तो अम्लीय के लिए क्या कारण होता है? सबसे पहले तो अम्लीय में कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, ये खत्म होता क्या है? तो CO2 और SO2। ठीक है, क्या होगा? CO2 और SO2। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल और केवल बी नंबर। नेक्स्ट 64, मोती का मुख्य घटक क्या है? तो मोती में क्या मिलता है? तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 65, कह रहा है गर्म लैंप की तुलना में सोडियम वाष्प लैंप को प्राथमिकता दी जाती है। यानी जो लैंप की जो नॉर्मल लैंप है उसके तुलना में सोडियम लैंप की प्राथमिकता दी जाती है। कारण क्या है? कारण है कि रोशनी की जो तीव्रता होती है जी हाँ उच्च तीव्रता के कारण। क्या है? उच्च तीव्रता के कारण। साथ ही साथ जो वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, अप एंड डाउन जो होता है उसमें भी ये सोडियम लैंप उपयोगी होता है। और साथ ही साथ कि जो इसकी जो सहनशीलता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट 66, निम्नलिखित में से किसे फिलोसफर्स ऊल क्या कहा जाता है? ऊन कह सकते हैं। तो किसे कहा जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। किसे कहा जाता है? ZnO को। नेक्स्ट 67, लोहे में जंग लगने पर वजन, ये 68 BPSC में या 67 में पूछा गया था। 67 में लोहे में जंग लगने पर वजन क्या होता है? तो वजन है वो बढ़ता है। हालांकि इसमें ऑप्शन हटा दिया है। एक ऑप्शन था पहले बढ़ता है, ठीक है, बाद में घटता है। पहले ये ऑप्शन था, तो चूंकि इसमें ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। ऑप्शन 1 नंबर। 68, कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, वो अयस्क के प्रकार पर निर्भर करता है। इसमें होता क्या है? तो जो कैल्सिनेशन क्या होता है कि धातु का अयस्क हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित आपूर्ति में उच्च
तापमान पर इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी जो धातु है उसको, ठीक है, धातु को गर्म किया जाता है, ये तो लिमिट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन इसके उपस्थिति में। नेक्स्ट 69, मोटर चालक अपने पीछे की सड़क को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करता है? यह करता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट 70, क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला केलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु होता है। तो क्लोरोफिल में क्या होता है? एक अणु, एक क्लोरोफिल में जो रहता है वह मैग्नीशियम रहता है। क्या रहता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम। 71, एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो शरीर के तरल पदार्थ रक्त और सीरम का वहन किया जाता है। पूछ रहा है ना एड्स क्या है? सिंपल एक वायरस है। HIV क्या है? HIV वायरस है, लेकिन ये किस माध्यम से फैलता है? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। बाकी इसका जो माध्यम है, ठीक है, माध्यम की बात करें तो माध्यम है शरीर के जो तरल पदार्थ हैं, चाहे वो रक्त हो, सीरम हो, के द्वारा वहन किया एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। उसके अलावा इन्फेक्टेड इंजेक्शन से, सेक्स से भी ये होता है, अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति से संपर्क में आया तो। 72, आज भारत में पोषण संबंधी कमी स्थिति को उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। तो किस बीमारी के लिए? तो ये जो है मेनली जेरोथैलेमिया। ठीक है, जेरोथैलेमिया ऑप्शन 3 नंबर। 73, शराब त्रासदियों में अंधापन आदि की ओर ले जाने वाला आपत्तिजनक पदार्थ है। ये होता है मिथाइल अल्कोहल। क्या होता है? एक सेकेंड, ऑप्शन सी मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट 74, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन ABCD करके है, तो चलिए देखते हैं। पहला है कि पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है। जी नहीं, पॉलिस्टर प्राकृतिक रेशा नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए किस में है। ऑप्शन ए इसमें है और ऑप्शन ए, ये दोनों कैंसिल। आंसर क्या होना चाहिए? सी। बाकी देख लेते हैं बाकी ऑप्शन। पॉलिस्टर एक कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, ये बातें सही है। दूसरा है पॉलिस्टर सपाट होता है और सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक धुल जाता है, ये भी सही है। यानी क्या हो जाएगा? और ऑप्शन डी है कि टेलरीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। टेलरीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, ये बातें भी सही है। अर्थात आंसर हो जाएगा सी नंबर। 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ये थे WC बनर्जी। क्या थे? WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये गठन कब हुआ था? 1885 में। कब? तो दिसंबर में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। मुंबई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय में। काकोरी ट्रेन डकैती केस में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? तो कितने को दिया गया था? 3 को। ये घटना कब हुआ था? 9 अगस्त को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को। ये स्थल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। अब फांसी किसको दिया गया था? तो 3 व्यक्ति था, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह आरा। ठीक है, कौन कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह आरा। रोशन, ये कुल रोशन सिंह था, 3 व्यक्ति था। कितना? 3 व्यक्ति। नेक्स्ट, ये जो प्रफुल्ल चकी और खुदीराम बोस है, जो मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, इसमें इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फांसी नहीं बल्कि खुदीराम बोस को फांसी और प्रफुल्ल चकी खुद को क्या किए थे? जो मोकामा है वहाँ पे सुसाइड कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे। 77, विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है। इसे सुसाइड नहीं बल्कि शहीद कह सकते हैं, शहीद हो गए थे। सुसाइड इज नॉट अ गुड वर्ड्स। ये क्या हो जाएगा? विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचनाएं हैं। कौन सा है? बुर्ज खलीफा। ठीक है, कितना मीटर है ये?
828 मीटर है, 828 मीटर है बुर्ज खलीफा, जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत पर है, और इसे आधिकारिक तौर पे 2010 में खोला गया था। ठीक है, ये दुबई में, कहाँ पर है, दुबई में। नेक्स्ट, और अभी हाल ही में जो मोदी जी गए थे तो बुर्ज खलीफा पे तिरंगा लहराए, मतलब तिरंगा से लाइटिंग किया गया था। ठीक है, तिरंगा लाइटिंग किया गया था। 78, इस्ट का उपयोग निम्नलिखित में या निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। किसका होता है, तो ईस्ट यानी खमीर को अल्कोहल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल है इथाइल, इथेनॉल को बनाने में क्या, इथेनॉल को बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 79 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 वर्ष है। विधानसभा के लिए कितना है, 25 वर्ष है, जबकि पंचायती राज के लिए 21 वर्ष है, और वोट देने के लिए 18 वर्ष है। आंसर इसका ए होगा। और परिषद के लिए, जी हाँ, विधान परिषद के लिए कितना है, 30 वर्ष। नेक्स्ट 80, मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। ये भावना है ऑप्शन ए सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम किसका पार्ट है, तो जो फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क का ये पार्ट है। किसका पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81, भारत में भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, ये किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था, विनोबा भावे ने। और कहाँ से, तो 1951 में, 1951 में पोचमपल्ली से। ठीक है, पोचमपल्ली एक जगह है जहाँ से ये किया गया था, जो तेलंगाना में, कहाँ पर है, तेलंगाना में। नेक्स्ट 82, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन देख लिया जाए, ABCD है। पहला है कि ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की पत्तियों में गिरता है, ये सही है। उससे पहले ये भी है कि छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। नहीं, मुख्यतः तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मुख्यतः ये तो नहीं है, यानी ये जो छिड़काव होता है समतल पर नहीं किया होगा। समतल पर ये जो वैसा भूमि पर किया जाता है जो इंक्लाइनेशन हो, जैसे यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो मिट्टी अपर्दित हो जाएगा, तो इस तरह से कहते हैं। मुख्यतः समतल पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है वही है कि पत्तियों पर गिरता है, ये सही है। उसके बाद है ड्रिप तंत्र फलदार पौधे, बगीचा एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है, हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट है कि जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, ये गलत है। क्या ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए आंसर उपरोक्त में से सी होगा। कारण क्या है कि देखिए बाकी ऑप्शन ए गलत है, ये खत्म, ये खत्म, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही होगा। नेक्स्ट 83, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने सम्मानित किया था, ये दिया था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, 1830 में, 1830 में जो तत्काल मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, इस जब अकबर द्वितीय की जो पैरवी के लिए जब इंग्लैंड गए थे तो उन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 84, चिश्ती संत जिनके सम्मान में उर्स हर साल अजमेर में आयोजित किया जाता है, वह किसका है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। किसका है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 84, ऑप्शन बी है मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 85, प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं। ठीक है, कौन सा लिपि है,
हो जाएगा आपको खरोष्टी लिपि है। कौन सा है? खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट 86 फ्रीडम फॉर हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? यह नारा है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का ये स्पेशलाइज एजेंसी, UN का स्पेशलाइज एजेंसी है। 87 विश्व के देशों में क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 7वां। कौन सा है? 7वां। सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया। सबसे बड़ा रसिया, फिर कनाडा, उसके अलावा USA अमेरिका, उसके अलावा उसके साथ चीन है, फिर 5वां नंबर पर ब्राज़ील है, 6ठा नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 7वां पर इंडिया है और 8वां पे अर्जेंटीना है। 88 हिमालय समानांतर श्रेणी से बना है जिनमें से सबसे पुराना श्रेणी है। तो सबसे पुराना जो है वो बृहद हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय, जैसे ये हुआ ट्रांस, फिर ये आया बृहद, फिर मध्य, लघु। ठीक है, जो बृहद हिमालय है ये सबसे पुराना है। नेक्स्ट सबसे नया कौन है? इसी में भी पूछ सकता है। सबसे नया जो है वो शिवालिक है। शिवालिक एक्चुअली ये जो महान हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय, ठीक है, महान हिमालय, ये ऊंचा उठते गया इसका जो होता है ना फुलगी, यानी जो टिप जो है इसका गिरने के निर्माण से शिवालिक का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट 89 पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? तो मेन जो कारण है वो खुद को ठंडा रखने के लिए। जी हाँ, खुद को ठंडा रखने के लिए। और यही वजह है कि जब गर्मी के दिनों में या जब आपको पसीना चलता है, जी हाँ, पसीना चलता है, तो आपका जो ठंड महसूस होता है, ये वाष्प उत्सर्जन कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी से निकल रहा है, ठीक है, जो लिक्विड निकला यानी जो वेपर निकला, ठीक है, या जो पसीना निकला, वो बॉडी के जो एनर्जी है ना, जो ताप है, उसको भी लेके ये बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि ठंडा ठंडा महसूस होता है। 90 तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा अक्टूबर से नवंबर के दौरान होता है। ये तमिलनाडु है, ये इसके पूर्वी तट इस पार ठंडा में होता है। कारण है क्यों? इसका कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून। जी हाँ, जब दक्षिण पश्चिम वापस मानसून लौटता है तो ये घनघोर बारिश कराता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट 91 किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? यह होता है टंगस्टन। किसका है? टंगस्टन। फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन होता है क्या है? इसका जो गलनांक है ना, गलनांक वो बहुत ही हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट 92 मल्चिंग मिट्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मल्चिंग होता क्या है? इसमें जो होता है ऑप्शन ABC सिंगल है कि जो ढीली सामग्री गोबर आदि क्षरण को रोकने के लिए जमीन पर बिछा दिया जाता है। जी हाँ, ढीली सामग्री जैसे कभी कभी देखिएगा जो हिली एरिया है उस पर पुआल उवाल जो होता है ना बिछा देता है ताकि क्या हो कि मिट्टी का क्षरण ना हो। नेक्स्ट 93 किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? एकमात्र जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपको श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन। ठीक है, ये होता कब है? श्वसन। ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है? श्वसन प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण से पौधा अपना भोजन का निर्माण करता है। उत्सर्जन मतलब जो अवशिष्ट मटेरियल है वो जो बाहर निकलता है शरीर से उसको एक्क्रीटरी पार्ट कहते हैं। 94 निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है। जल प्रदूषक है तो हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट। जी हाँ, औद्योगिक कचरा ये सर्वाधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है वो है। तो भारत के जो केरल का तट है ये वाला, यहाँ पे विशाल भंडार है,
वो है थोरियम का। क्या है? थोरियम का। नेक्स्ट 96, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ये जो पीएच मतलब पीएच का फुल क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। नेक्स्ट 97, भारत में पंचायती राज का वास्तुकार किसे माना गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। ये जो बलवंत राय मेहता थे ये सीएम थे, सीएमओ ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात के ये सेकेंड सीएम थे। नेक्स्ट बाकी जो है ये जो GK/RB राव समिति। ठीक है, राव समिति भी किस संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट 98, नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? ये बनता है तना के द्वारा। चूंकि उसमें कांटा रहता है तो कांटा तो बनेगा नहीं, तो क्या रहता है? तना के द्वारा। नेक्स्ट 99, ये क्रम बता रहा है कैसे भोजन जाता है और पूरी प्रक्रिया प्रोसेस होता है। तो पहले तो भोजन अंतर्ग्रहण होता है, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसमें जो मटेरियल है उसका अवशोषण होता है, फिर उसका श्वंगीकरण होता है, देन एक्सक्रीटरी पार्ट से उसको बाहर उत्सर्जन कर दिया। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 100, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP औद्योगिक लाइसेंस नीति में बदलाव। क्या होता है? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में बदलाव। ऑप्शन 1। 101। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। देखते हैं, किसी ने कहा था अब भी जिसका खून ना खौले वो खून ही ना पानी है। अब भी जिसका खून ना खौले वो खून नहीं पानी है, जो देश को काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये कथन किसका है? ये चंद्रशेखर आज़ाद का था। जी हाँ, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था उसके नाम के था, जो संस्था बना था HR का। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम ये हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसी में इन्होंने बात कहा था। नेक्स्ट 102, निम्नलिखित में से कौन राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकता है? बढ़ा या घटा सकता है तो संसद। ठीक है, और इसके लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। राज्य को बढ़ाना या घटाना। ठीक है, राज्य को बढ़ाना घटाना ये संसद का कार्य है। किसका है? संसद का कार्य है। इसमें राज्य संबंधित राज्य से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, परामर्श लिया जाता है, लेकिन परामर्श को लागू करना बाध्यकारी नहीं है। मतलब एक तरह से ये औपचारिकता है। नेक्स्ट 103, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? यह विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। 104, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है? ये होता है हैजा। कौन होता है? हैजा। हालांकि हैजा का पे पेचिस भी है, टाइफाइड भी होता है और पोलियो, ये सब पानी के फैलता है। पोलियो वायरस है, ध्यान रहे। 105, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। कितना लगता है? तो बी के साथ आप जा सकते हैं। 16 मिनट 16 सेकेंड या कहीं 18 सेकेंड मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 106, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो बिहार का 1106 है, जो संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। सबसे कम कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। 107, कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? तो कौन सा है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। और एक रिपोर्ट आया है कि चंद्रमा, आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ कि चंद्रमा का जो आकार है, ठीक है, चंद्रमा का आकार है
वो सिकुड़ रहा है, ठीक है, चंद्रमा में सिकुड़न हो रहा है, ठीक है। कारण क्या है कि चांद ठंडा हो रहा है। नेक्स्ट 108, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। आप यह सारे भारत में उगाए जाते हैं। अब आप यह सारे भारत में देख सकते हैं। तो जो है वो आलू, ठीक है, मिर्च, आलू मिर्च पुर्तगाली लाया था। कौन लाया था? आलू और मिर्च। तो ऑप्शन दिया रखा है सी, मिर्च। हालांकि अमेरिका से मक्का भी आया है, ठीक है, मक्का कहाँ से आया है? अमेरिका से, लेकिन आलू मिर्च लाया है पुर्तगाली। 109, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके लिए अभी लेटेस्ट जो कमीशन बना है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक क्या बनेगा? एक आयोग नहीं बल्कि एक समिति है, ठीक है, समिति इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। इसके सिफारिश पे राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, इसके सिफारिश पे कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। और ये 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी पहले हो तब तक यह रह सकता है। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था भारत का? तो कौन था? तो कुमार सेन। कौन था? कुमार सेन। नेक्स्ट 110, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? ये थी महान गायिका लता मंगेशकर, महान गायिका लता मंगेशकर। 111, प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा के पुजारी जो दुनिया को अहिंसा के पाठ पढ़ाए, अर्थात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के अवसर पे। संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा और जन जागरूकता अहिंसा के संदेश को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाने का मनाता है। 112, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? कौन सा है? तो बाघ संकटग्रस्त है। नेक्स्ट 113, अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? किस देश का था ये? तो इटली का था। किसका था? इटली का था, ठीक है, इतालवी नाविक था। कोलंबस कौन था? इतालवी नाविक था। और 1492 में, ठीक है, वो भारत के लिए निकला, भारत के लिए समुद्र मार्ग से खोज करने के लिए निकला। लेकिन चूंकि ये जो अफ्रीकन तट है, ठीक है, इधर भारत था लेकिन ये इधर चला गया और ये चला गया अमेरिका की खोज किया। उसको पता भी नहीं, बहुत दिनों तक पूरे दुनिया के कन्फ्यूजन रहा कि एक्चुअली यूएसए ही क्या है? भारत है। इसीलिए अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियंस, रेड इंडियंस। नेक्स्ट 114, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट 115, भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपको सदन के अध्यक्ष को, सदन के अध्यक्ष को। ये आया कब है? 1985 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और अनुसूची कौन है? 10वां अनुसूची में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो जो नहीं किया था कौन था? तो भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942 गांधी के नेतृत्व में इसको किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 और गांधी कब आया अफ्रीका से? 1915। मतलब इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 117, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है, क्या करता है? तो परावैंगनिक किरण को, यूवी रेज को। और इसकी मोटाई की बात करें तो 20 से 30 किलोमीटर के मध्य ये रहता है। नेक्स्ट 118, मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी, यह नारा किसका था? तो यह सुभाष बाबू का था। ये 1944 में जो बर्मा में इंडियन नेशनल आर्मी के एक भाषण के दौरान इन्होंने कहा था, ठीक है, 1944 से। और कहाँ कहे थे? तो वर्मा में। कहाँ कहे थे? बर्मा में एक अधिवेशन में इन्होंने ये बातें कहा था। सुभाष बाबू, ऑप्शन बी।
119। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? तो संविधान में है। किसमें है? अंतिम शक्ति, सॉरी अंतिम शक्ति नहीं, अंतिम शक्ति जो है हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, यानी किसमें है? हम में। हम मतलब जनता, हम मतलब जनता, तो जनता उसमें है नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन पूछेगा सर्वोच्च शक्ति कौन है? सर्वोच्च शक्ति जो है वो संविधान में निहित है। सर्वोच्च शक्ति संविधान में है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है? जनता से। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलता है? जनता से। 120। तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाला ज्वारीय वन को भी कहा जाता है। ज्वारीय वन भी कहा जाता है। ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? मैग्रोव फॉरेस्ट। क्या कहा जाता है? मैग्रोव वन। ये जो उसमें जो अति आता है, जो टाइड आता है, ज्वार आता है, उसको ये रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट 121। और सर्वाधिक जो मैग्रोव वन है सुंदरबन में है। सुंदरबन अर्थात पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश जो कहिए। नेक्स्ट 121। सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा था? ये जो लिखे हैं निराला जी का है, सूर्यकांत त्रिपाठी या निराला। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ये अपने पुत्री के याद में लिखा था। ठीक है, ये हिंदी साहित्य में पढ़ना है तो उसी में लिखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 122। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, टॉप पर कौन है? 1 नंबर पर राजस्थान है और 2 नंबर पर मध्य प्रदेश। 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है और 3 नंबर पर आंध्र प्रदेश। 123। पीलिया बीमारी का कारक है। पीलिया क्या कारक है? तो विषाणु यानी वायरस। ठीक है, यकृत लीवर को प्रभावित करता है। ये जॉन्डिस एक विषाणु है जो इसको जॉन्डिस भी कहते हैं या इसे कमला। ठीक है, कमला भी नाम है, कमला। नेक्स्ट 124। फर्श पर लगती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? तो कौन सा बल के कारण? तो घर्षण। ठीक है, चूंकि फर्श पर है तो ग्रेविटेशन तो लगेगा नहीं नॉर्मल कंडीशन में। क्या नॉर्मल कंडीशन नहीं लगेगा ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन एक। 125। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? तो किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, माइकल फैराडे। जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा? ऑप्शन ई में। ये खोज कब किया था? 1831 में, 1831 में। 126। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तो ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहे थे। गांधी जी कहे थे। और ये कब कहे थे? 1947 में स्वच्छता अभियान जब चला रहे थे। ठीक है, 1947 में तब इन्होंने इस बात को कहा था। 127। सिक्किम राज्य में नथुला कितनी ऊंचाई पर स्थित है? नथुला क्या है? दर्रा है। दर्रा मतलब पासेज है। क्या है? पासेज है। ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर है? तो 14,500 फीट। 14,500 फीट। नथुला दर्रा भारत और चीन के बीच एक मार्ग का निर्माण करता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच। 128। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने या किया जा सकता है। कैसे? तो संसद के दोनों सदनों के माध्यम से। और इसकी चर्चा कहाँ पर है? अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124। वही उच्च न्यायालय की बात करें तो हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में जो हटाने की बात है वह है अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218। नेक्स्ट 129। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या बनाया है? सिंपल सी बात है, अभयारण्य। क्या है? अभयारण्य। 130।
इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण छोर है किसका? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पर है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप पर है। ठीक है। 1980 के दशक के मध्य में जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर ये पॉइंट रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणतम बिंदु है वहाँ पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 131 मनुष्य में रक्त वर्ग है, 3 तरह का है। ए है, नहीं 4 तरह का है। ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो ऑप्शन में दे रखा है, कौन कौन हो जाएगा? ए बी ठीक है। बाकी ए भी होता है, यानी ऑप्शन इसका होना चाहिए, उपरोक्त ऑप्शन देखा जाए तो इसका होना चाहिए डी नंबर। देखिए ए होता है, बी होता है, ओ है, फिर ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी। 132 अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? ये है सरकार व्यय में वृद्धि और कर में कटौती। जी हाँ, व्यय में वृद्धि होगा, कर में कटौती। नेक्स्ट 133 डैश और ताप्ती नदी एक दूसरे से लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली करती है। ये किसके बारे में कह रहा है? तो नर्मदा। ऑप्शन हो जाएगा सी। 134 कितने दिनों में बिचरा मोरी बन जाती है? मोरी बन जाती है बिचरा, ये कितने दिन लगभग? तो 20 से 30 दिन लगता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 135 कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है? यह है हीरा। कौन है? हीरा। नेक्स्ट 136 कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? यह पहुंचता है जल की धाराओं के माध्यम से। 137 स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है, कौन सा है? एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा। ऑप्शन ए। 138 प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, तो कहां पर होता है? तो राइबोसोम में। कहां होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, उनका संबंध किस राज्य से है? 140 निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीवी के संदर्भ में क्या सही है? चलिए देखते हैं कि सूक्ष्मजीवी मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। जी हाँ, ये सभी मनुष्य और जंतु दोनों ही रहता है। 141 निम्नलिखित में से क्या या कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? ऑप्शन हो जाएगा 141 का 1 नंबर जूट उद्योग आधारित होता है कृषि पे। नेक्स्ट 142 सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ पर है? तो पटना साहिब है। कहाँ पर है? पटना साहिब। हुआ कब था जन्म? तो 1666 में। 143 लेप्चा नेपाली भूटिया का संबंध किस राज्य से है? भूटिया एक जो वाइचिंग भूटिया है, फुटबॉलर है, तो आप उनसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। ये सबका संबंध है सिक्किम से। कहाँ है? सिक्किम से। और सिक्किम को जनमत, जी हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सिक्किम को जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में शामिल किया गया था, जनमत संग्रह। नेक्स्ट 144 ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, किसको कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को। 145 बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? एकमात्र देश है वो नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, नेपाल कहाँ दे रखा है? ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। 146 निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? भूकंप मानव निर्मित नहीं है, रासायनिक हो सकता है, बम विस्फोट हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। 147 स्वतंत्रता के बाद
बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दौलतराम दास, ठीक है, जयराम दास दौलतराम, ऑप्शन ए। 148 शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त की हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? यह रहता है धमनी, ठीक है, धमनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 149 किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है या 2 या 3 वर्षों के लिए फसल उगाई जाती है और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों की अवधि तक के लिए छोड़ दिया जाता है? ये कौन होता है? तो झूम कृषि। कौन है? झूम कृषि। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, ठीक है, इसको और भी नाम है स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 150 और इस सेट का आखिर क्वेश्चन। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो नंबर दिया गया वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। 150 और आखिर, भारतीय संविधान के द्वितीय सदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? यानी द्विसदन का धारणा कहाँ से आया है? तो यूनाइटेड किंगडम से। तो ये 150 क्वेश्चन का जीके जीएस पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।